गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए व्लॉग में। तो देखिए सुबह ही उठ गई हूँ मैं और देखिए रात को है ना बारिश हुई है और सुबह तक बारिश ही हुई है। तो पहली बार यहाँ पे आने के बाद, नया शिफ्टिंग होने के बाद पहली बार ऐसे बारिश हुई है, नहीं तो 2 महीने 3 महीने से बारिश ही नहीं हुई यहाँ पर। तो राजस्थान में तो वैसे भी बारिश थोड़ा सा कम ही है। तो चलिए देखिए, अभी सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ी देर अंदर चली गई थी और फिर जाके मैं उठी हूँ, देखने आई थी कि बारिश रुकी है कि नहीं। तो अभी मैं दरवाज़ा खोल के देखी बालकनी से, तो बारिश रुक गई थी। और पहले एक बार भी आई थी मैं बालकनी में, तो बारिश हो रही थी, तो मैं दिशानी के पास जाके फिर से सो गई थी। फिर अभी उठी हूँ और अभी हो रहा है टाइम 7 बज रहे होंगे करीबन। तो आज थोड़ा सा तो लेट हुई हूँ। और देखिए यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे है ना रोज़ ही ऐसे थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हूँ। मैं गांव में रहती थी ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे खुले में रहने की आदत है बचपन से ही। तो देखिए इसीलिए ना यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर खुली हवा लेती हूँ। फिर मैं अंदर आ गई थी और फिर बस घर का काम चालू, वही रोज़ का। तो बस रोज़ का तो यही काम होता है, आप लोगों को तो पता ही है हाउसवाइफ का। तो बस वही दूध गर्म कर रही थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो आज मैं मिल्क टी बनाने वाली हूँ, तो इसी वजह से ना मैं यहाँ पे पानी थोड़ा सा दे दिया है और फिर जाके यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह सब कुछ दे के चाय बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग मार्केट गए थे और मैं आप लोगों के साथ बोल रही थी कि कुछ ढूंढ रही हूँ और वो चीज़ मिल गई है। तो हाँ, ये चीज़ है जिसमें मैं चाय बना रही हूँ। तो ये है बोरोसिल का कराफे। तो ये ढूंढ रही थी मैं और मुझे है ना ये बहुत टाइम से मतलब चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन तो मुझे मिल रही थी, पर है ना मुझे ऑनलाइन लेना नहीं था, क्योंकि पता नहीं कैसा क्वालिटी होता है कैसा नहीं होता है, यही सारी सब कुछ मैं सोच रही थी। तो फाइनली मुझे एक शॉप पे ये मिल गई है और मुझे पता था इसी शॉप पे मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इस शॉप पे ज़रूर मिलेगी। तो मिल भी गई है। तो इसके ऊपर है ना ऐसा है और इसके ऊपर और एक ढक्कन है और अंदर है ना एक छन्नी टाइप का है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये, और ऑनलाइन से अच्छा मुझे ऑफलाइन ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं देख के मतलब इसमें गारंटी वारंटी सब होता है। तो इस वजह से मैंने है ना ऑनलाइन से अच्छा तो मैंने ऑफलाइन ही समझा, तो इसी वजह से मैंने लिया है। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी एक सैंडविच बना रही हूँ। सुबह कुछ तो खाना चाहिए, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं सैंडविच बनाऊँगी। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज़ सैंडविच बनाती हूँ, तो सुबह सुबह है ना मेरे लिए सैंडविच बनाना सबसे ईजी होता है, इसी वजह से मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने एक खीरा लिया है और खीरे को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, मतलब घिस लिया है, और फिर उसके अंदर ब्लैक पेपर और मायोनीज मिला दिया है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये है ना मैंने ही बनाया है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कहीं देखा वेखा नहीं था, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप लोग भी हो सके तो ट्राई करना। तो बस सुबह सुबह बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए मैं सैंडविच बनाती हूँ। आप लोग सोचते होंगे रोज़ बनाती हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा भी होता है, पेट भी थोड़ा सा भर जाता है इसी वजह से। तो एक साइड में मैं ब्रेड के मायोनीज वो केचप लगाऊंगी, दूसरे साइड में मतलब ग्रीन चटनी लगाऊंगी। तो केचप लगाने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मायोनीज और खीरे का वो जो पेस्ट। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीज़ लिया है, तो 2 स्लाइस लिया है, दोनों ब्रेड पे लगा दिया है। और दूसरे ब्रेड में मैं ग्रीन चटनी लगाऊंगी। और ब्रेड को है ना मैंने पहले एक बार मतलब सेक लिया था, घी में सेका था। आज मैंने बटर नहीं लिया था, तो इसको मैंने पैक कर लिया है। अब जाके मैं फिर से दोबारा से तवे पर रखकर इसको दोनों साइड से क्रिस्पी सेक लूँगी। तो बस सैंडविच बन गया है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो देखिए दोनों साइड से हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। और चाय भी इधर बहुत ज़्यादा सूख गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब सैंडविच बनाते बनाते। तो देखिए चाय भी बन गई है। तो बस अब इसको मैं बीच में से कट लूँगी और कोरियन स्टाइल में काट रही हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा खाने में आसानी होती है इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने काट लिया है और अब मैं चाय और सैंडविच ले जाऊँगी। तो बस हो गया है सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग देख सकते हो, चीज़ और हेल्दी भी है, इसमें खीरा है। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करें। मैं बोलूँगी कि आप लोग बनाएं और खाएं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, क्योंकि बनाया ही फर्स्ट टाइम और आइडिया भी दिमाग में फ़र्स्ट टाइम ही आया था। तो
ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं सीधा चली जाती हूँ नहाने, और जब तक मैं नहा के आती हूँ ना तब तक है ना अंजलि आके झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, और कभी कभार वो लेट भी हो जाती है, कभी कभार नहीं भी आती है। तो यहाँ पर नहा तो लिया है मैंने, और अब जाके थोड़ा सा पूजा पाठ करूँगी और फिर जाके खाना बनाने की तैयारी करनी है। और जब तक दिशानी सोई रहती है या फिर खेलती है ना, मैं सोचती हूँ उसी टाइम में सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो एक बार मतलब उसका रोना स्टार्ट होता है या फिर वो सो के उठ जाती है ना, तो वो मेरे गोदी से बिल्कुल नहीं उतरना चाहती, तो मेरा सारा काम चौपट हो जाता है। मुझे सारा दिन उसके साथ सुगली की तरह बैठे रहना पड़ता है। तो अभी बस नहा धोकर पूजा करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे फूलगोभी काट रही हूँ। तो फूलगोभी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो फूलगोभी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं फूलगोभी को ना थोड़ा छोटे छोटे साइज़ में काट रही हूँ, और आलू की और फूलगोभी की एक सब्जी बनाऊँगी, मतलब ज़्यादा मतलब तरी वाला नहीं, सूखा सूखा ही पर थोड़ा सा गीला भी। तो यहाँ पर देखिए फूलगोभी के है ना मैं ज़्यादातर नाइफ से है ना, मतलब उसका ऊपर का वो जो गंदा गंदा सा होता है ना, क्योंकि मार्केट में रखे रखे हाथ लगता है तो उससे है ना मतलब ऊपर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर जाके उसको अच्छे से काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 आलू लेके बस काट के, यहाँ पर देखिए फूलगोभी और आलू को मैंने काट लिया है, और काटने के बाद धो भी लिया है। अब मैं बनाऊँगी, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा मसालेदार बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट तो बना लिया है, कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मुझे ना सरसों के तेल में खाना बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पर जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और फिर जाके अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज का पेस्ट, और बस इसको अच्छे से भूनना है। तो यही सारा सब कुछ। और आज है ना मैं थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, दोपहर को बहुत टाइम हुआ है, थोड़ा सा मैं रेस्ट नहीं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ दोपहर को, दिशानी को लेके बैठी रहती हूँ या फिर कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। और आज है ना शाम को हम लोगों को बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारा काम वाम कर लेती हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है टायर्ड हूँ, तो थोड़ा सा नींद निकाल लूँगी ना तो शाम को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए फूलगोभी भी मैंने डाल दिया है, अब इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी सबसे पहले, फिर पानी डाल के इसको मतलब पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फूलगोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी, बहुत दिनों से नहीं खाया है, तो इसी वजह से मैंने सोचा आज फूलगोभी की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फूलगोभी की सब्ज़ी तो बन गई है, फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी तल रही हूँ, और मुझे ना मतलब पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूड़ी पराठे, पर मुझे रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच बोलूँ तो मुझे रोटी अच्छा ही नहीं लगता, पराठे पूड़ी ही मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी भी सारे मतलब फुले फुले बन रहे हैं, और बस तो पूड़ी बनाते बनाते है ना दिशानी भी उठ गई थी, मतलब लमसम मेरा सारा काम ख़त्म भी हो गया है, और दिशानी भी उठ गई है, और उठते से ही वो है ना बेडरूम में है और रो रही है। फिर भी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पूड़ी फ्राई कर लेती हूँ, और फिर जाके मैं उसके पास जाऊँगी। उसको अभी तक नहलाया नहीं, तो उसको भी नहलाना वहलाना पड़ेगा अभी भी, फिर उसको थोड़ा सा नहला के दूध पिला के फिर उसको सुलाऊंगी, मतलब वो सोएगी तो नहीं बैठी रहेगी, पर फिर जाके मैं रेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है बर्थडे पार्टी में जाना है, तो तनिषा का बर्थडे है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, छोटी सी एक बच्ची है, तो उसके बर्थडे में जाना है। तो यहाँ पर तो मैंने साड़ी पहन लिया है, और है ना मतलब ये वाली साड़ी है ना मुझसे पहनी नहीं जाती है, मम्मी ने पहनाया जब भी मैंने पहनी है, तो आज मैंने पहना है। और है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की है ना, तो इसी वजह से ना मतलब पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था मुझे साड़ी पहनते पहनते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ बर्थडे के लिए, और दिशानी है ना साइड में मैं बेड पे बैठी हुई है, रो रही है। मैं उसको एक एक चीज़ दे रही हूँ, थोड़ी देर उसके साथ खेल रही है, फिर जाके रो रही है, फिर मैं एक चीज़ उसके ऊपर मतलब उसके साइड में फेंक रही हूँ, तो ऐसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं तो रेडी हो गई हूँ साड़ी वाड़ी पहन के, और यहाँ पर देखिए दिशानी को तो उसके पापा ने रेडी किया था, तो वो तो रेडी थी, बस उसको क्या ड्रेस पहनाया। और इस ड्रेस को मैंने बार बार इसलिए पहनाया क्योंकि ये ड्रेस ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ दिनों में फिर ये छोटा भी हो जाएगा, इसीलिए 1-2 बार और पहना लेती हूँ ये सोच के। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बर्थडे पार्टी में आ गए हैं, और यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी चल रही है। तो ये है तनिषा के मम्मी पापा और उसकी नानी।
7 अनीशा तुम नहीं दिख रहा है। शिवानी थोड़ा पीछे आओ, रिश्ते से दिखे। आंटी की वो आंटी को खिलाओ, आंटी को थोड़ा खिलाओ, आंटी के नोट लो बेटा आंटी को। आप भी जाओ ना। आंटी की साथ में खड़ो। और थोड़ा खिलाओ, जितना इतना आप भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं वीडियो बनाने के चक्कर में एक भी फ़ोटो लेना भूल गई। तो सच में यही हुआ है मेरे साथ कि मैं फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल भूल गई थी और यहाँ पे वीडियोज़ ही बना रही थी बस मैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये है तनिषा की मम्मी। तो ये दीदी है ना बहुत अच्छी है, मतलब इनकी पूरी मतलब फैमिली है ना, सबका नेचर बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा व्यावहारिक लोग हैं, मतलब यही बोलूँगी। तो यहाँ पर देखिए दिशानी तो मस्ती कर रही है, पता नहीं क्या क्या खींच रही है। बच्चे 3 ही हैं हमारे पास, तनिषा, रोहिता और दिशानी, तीनों ही मस्ती 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 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स केक खाने के बाद यहाँ पर आ गया था स्टार्टर। तो अभी हम लोग स्टार्टर कंप्लीट कर रहे हैं और अभी मेन कोर्स आना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए दिशानी तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। तो दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे मेन कोर्स में क्या लोगे, और वो भैया भी पूछ रहे थे। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, पर मुझे मतलब क्या ही लूँ, मैं सोच रही थी। दिशानी ऊपर से परेशान किए जा रही थी, फिर उसको दूध पिलाने लग गई थी और उसको दूध पिलाने के बाद फिर जाके डिनर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए वो पी रही है और नखरे भी कर रही है साथ ही साथ, और इतनी ज़ोर ज़ोर से दिशानी चिल्ला रही थी, मतलब उसके लिए तो मैं दूध घर से लेके ही आई थी और फिर जाके यहाँ पे पिला रही हूँ, पर वो पीना नहीं चाह रही, वो नीचे उतरेगी अब। फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेशन करके हम लोग आ गए हैं घर, और बाहर है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और जाते टाइम भी बारिश हो रही थी और आते टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बाहर बारिश रुक गई थी बिल्कुल। और ये देखो इतने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसीलिए मैं बहुत कुछ मतलब शूट नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे तैसे खा पी के यहाँ से निकलूँ। ये इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, परेशान कर रही थी। ये देखो, इसको देखो, देखो हाँ? सब कुछ टेस्ट करके आई है ये। ओहो गंदी लड़की हूँ मैं, बोलो। बहुत ज़्यादा परेशान किया, और मैं ना मतलब तैयार हुई थी, और तैयार होके जब ये देखो तैयार होके जब जाने लगी ना, तभी इसने किया, एकदम तैयार निकल रही हूँ और तब किया इसने पोटी। और पोटी करने के बाद फिर मैं इसको लेके बैठी रही बहुत देर तक। फिर ना बारिश आ गई जितने में, तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी जाने में। मतलब इसको फिर से पोटी करवा के धुला के डायपर पहनाने में, शूज वूज सब खोला इसका, और फिर जाके मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। फिर है ना जितने में बारिश भी आ गई थी, फिर भी जैसे तैसे गई हूँ। मतलब मैंने तो एक बार सोचा था नहीं जाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं जाती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे चीनी 1 नंबर की गंदी लड़की है। तो फ्रेंड्स अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, और ये देखिए लेटी हुई है डायपर पहन के, इसको भी चेंज करवाऊंगी और फिर जाके
फिर आप लोगों के साथ मैं बाद में मिलती हूँ।